कांग्रेस नेताओं का मानना है कि जनहित की योजनाओं के चलते फिर से उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव ने कहा है कि इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चली। इसके अलावा जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर मतदान किया है। इसके बल पर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया है। यह चिंताजनक है। वही विपक्ष का नेता भाजपा में शामिल होने पर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। निश्चित रूप से जो बीजेपी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम इस देश में 2014 से करती आ रही है और जनता के जो मुख्य मुद्दे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, नौजवानों को नौकरी देने के हैं और जिस प्रकार से आम आदमी का जीवन कष्ट में होता जा रहा है, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने का सबसे सुंदर इनके पास तरीका है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए। लेकिन मैं भारत की जनता और राज्य की जनता का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। अब ये इनकी अंतिम पड़ाव पे चीज़ें चल रही है और जो राजस्थान का चुनाव हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर इनका ये जादू नहीं चल पा रहा। और आने वाले लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी आप देखोगे 2024 का जो इनका चुनाव होगा उसके अंदर भी आप महसूस करोगे कि इनका जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्यक्रम जो चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की ये अंतिम प्रधानमंत्री पद के अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद जो भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कायम किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भाईचारे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के अंदर भाईचारा कायम किया। और यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे वो भी अपनी मर्जी से रहे। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से मुस्लिम नहीं गए, तो उन लोगों का सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सदा उनको साथ जोड़ने का और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी की चाल अब लोगों की समझ में आगे कतई नहीं चल पाई। निश्चित रूप से आप देखिए जितने भी ईडी जहाँ गए हैं, इलेक्शन होता है तब ईडी साहब पहुँच जाते हैं। और जो प्रतिशोध की राजनीति नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सदा राज के अंदर, शासन के अंदर नहीं रहेंगे, शासन से इनको हटना पड़ेगा। और जो गलत परंपराएं ये लोग शुरू कर रहे हैं, ये गलत परंपराएं शुरू करके लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कर रहे। कभी न कभी ये दाव इन पर भी उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि इनके पास भ्रष्ट व्यक्ति जाने के बाद गंगा जी में डुबकी लगाने की तरह पवित्र हो जाता है और उसी प्रकार के ये काम कर रहे हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उन पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए और इनकी पार्टी में आते ही वो गंगा के में नहाने के बाद पवित्र हो गए, ऐसा लगता है। तो कथनी इनका व्यवहार है वो बहुत दो मुँहा है और ईडी को जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थे अजीत सिंह यादव। इनका ये कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, चाहे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करे, चाहे वो सत्ता का केंद्रीकरण करे, चाहे तानाशाही चलाए, कुल मिला के मोदी की विश्वसनीयता घटी है और इसका नुकसान आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ ATL चैनल अलवर। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय सैनी ने कहा है कि इस बार जिले सहित प्रदेश भर में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनहित में चलाई गई योजनाओं की जीत है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव डब्बे में पैक हो गया है। लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत के किए हुए जनहितकारी कार्यों पर लोगों ने मतदान किया है। 125 से अबव सीट जीत कर आ रही है और निश्चित अलवर में से 11 सीटों में से हम 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। इतिहास होगा राजस्थान में कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो रही है और रिपीट केवल अशोक गहलोत के कल्याणकारी कार्यों पर हो रही है। कांग्रेस की सरकार होगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होगा, अलवर की 11 सीटें जीत रहे हैं।